सीधे सीधे देखा है ये बोलना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो सच में हुई हैं। 1902 1902 अभी हम लोग 2024 में हैं, तो मैं 122 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 1902 में एक घर में एक बच्ची पैदा हुई, उसका नाम था लुगदी। अजीब सा नाम है ना, पर यही था, हम क्या करें। उसका नाम था लुगदी। उसकी शादी हुई, ऑपरेशन हो रहा था, बच्चा होने वाला था, उसको ऑपरेशन हो रहा था और उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ हुई 1926 में, 4 अक्टूबर 1926 में उसका देहांत हो गया। ठीक है, सॉरी 4 अक्टूबर 1925 में उसका देहांत हो गया। 1926 अगले साल 10 महीने बाद किसी दूसरे घर में एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम था शांति। 4 साल की उम्र तक वो बोल ही नहीं पाई, जबकि बच्चे 1.5-2 साल में बोलने लग जाते हैं। 4 साल तक वो कुछ नहीं बोली। 6 साल की जब हुई तो बोलना शुरू की, और क्या बोली? बोली कि मेरा घर नहीं है, मेरे को मेरे घर छोड़ दो, और तुम लोग मेरे को शांति शांति क्यों बोल रहे हो, मेरा नाम चौबाइन है। तो माँ बाप को लगा कि पता नहीं कुछ तो भी बोल रही है। बोले मेरा नाम चौबाइन है, मेरे पति का नाम केदारनाथ है, उनकी कपड़े की दुकान है मथुरा में। कोई उनके घर आया और उन्होंने ये बात सुनी, तो उन्होंने मथुरा तार भेजा कि क्या वहां कोई केदारनाथ है जिसकी कपड़े की दुकान है। तो पता चला हाँ वहाँ केदारनाथ है, वहाँ उनकी कपड़े की दुकान है। तो इस लड़की को, 6 साल की बच्ची को ले जाया गया मथुरा। वो उस गांव के बाहर पहुंच के ना, वो वहां से अपने घर तक का रास्ता खुद तय की बिना किसी से पूछे। उसको मालूम था किधर से मेरे को जाना है, कौन सा मेरा घर है। जब घर के अंदर गए तो उसका एक टेस्ट लिया गया। केदारनाथ बूढ़े हो चुके थे, केदारनाथ को सामने बिठाया गया और बोला गया कि ये केदारनाथ के भाई है। तो बोली झूठ बोल रहे हो, ये केदारनाथ है, ये मेरे पति हैं। वो बोली कि मैं ऑपरेशन में मेरी डेथ हुई थी और मैंने इस घर के फला फला कोने में कुछ पैसे छुपाए थे। वो गई और उस कोने से वो पैसा निकाल के लाई, अच्छा, जो उसने छुपाया था। ये बात आग के जैसे पूरे भारत में फैली। गांधी जी को पता चली। गांधी जी ने, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, गांधी जी ने 15 लोगों की कमेटी का गठन किया। उन लोगों ने शांति देवी पे रिसर्च किया और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि हाँ, ये पुनर्जन्म का रियल केस है।